Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. This is Lareb Zaka, your Tajweed teacher, and today we are going to start our week 8 syllabus. So take out your oral syllabus. Let's start our studies with the name of Allah. Recite Tawuz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tasmiya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua of seeking knowledge. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay students, now take out your oral syllabus, page number 2929. पेज नंबर 29 पे आज हमारा टॉपिक है मुफरिद हरूफ बिला तरतीब। हमने जब सेकंड टर्म स्टार्ट किया था वीक 7 में मुफरिद हरूफ बिल तरतीब हमने लर्न कर लिए थे, यानी जो बॉक्सेस वाले वर्ड्स थे। ठीक है, हमने उनमें क्या रूल अप्लाई किया, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं ना, जो आपने अभी पेपर्स दिए हैं उनमें आपने सुनाए हैं कि क्या रूल थे उनके। जो बॉक्सेस वाले वर्ड्स होंगे उनको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है और विदाउट बॉक्सेस को 1 अलिफ के बराबर। और बिला तरतीब में क्या होता है, बॉक्सेस नहीं होते, आप लोगों ने खुद गैस करना होता है कि कौन सा वर्ड बॉक्सेस वाला है और कौन सा विदाउट बॉक्सेस है। उसका मैंने आपको एक क्या वे बताया था कि आपने मद देखनी है, जिस हर्फ के ऊपर मद होगी वो बॉक्सेस वाला वर्ड होगा, मतलब उसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। और जिस वर्ड के ऊपर मद नहीं होगी वो बॉक्सेस वाला वर्ड नहीं होगा, हमने उसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम ये पेज नंबर 29 लर्न करते हैं। ठीक है, नाउ पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट वर्ड सौद। अब सौद को हमने क्यों लंबा किया है, क्योंकि सौद के ऊपर मद है, यानी ये बॉक्सेस वाला वर्ड है। ठीक है, इसी तरह हमने सारे वर्ड्स देखने हैं, जिन जिन हरूफ के ऊपर मद होगी उनको हमने लंबा करना है और जिन हरूफ के ऊपर मद नहीं होगी उनको हमने लंबा नहीं करना। नाउ अगेन पुट फिंगर ऑन सौद। सौद, सीन। अब सीन को हमने क्यों लंबा किया है, क्योंकि ये बॉक्सेस वाला वर्ड है। और हमें कैसे पता चला ये बॉक्सेस वाला वर्ड है, क्योंकि सीन के ऊपर मद है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज तो। तो किसी ने भी इसको तोए नहीं पढ़ना। तोए हम उर्दू में पढ़ते हैं, जब उर्दू में हरूफ तहजी पढ़ते हैं ना तब हम पढ़ते हैं तोए जोए, लेकिन अरबिक में हमने क्या पढ़ना है, इसको तो क्या पढ़ना है, तो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शीन। शीन को हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा किया है क्योंकि इसके ऊपर मद है। ठीक है, शीन। आइन। आइन को भी हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा किया है क्योंकि इसके ऊपर मद है। ठीक है, आइन। ज़ाद, गैन, ज़ा। ज़ा को हमने क्यों नहीं लंबा किया, क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं है, ये विदाउट बॉक्सेस वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ज़ो। ज़ो हमने इसको ज़ोए नहीं पढ़ना। ज़ोए हम उर्दू में पढ़ते हैं, अरबिक में हमने इसको ज़ोआ पढ़ना है और इसको लंबा नहीं करना क्योंकि ये बॉक्सेस वाला वर्ड नहीं है, इसके ऊपर मद भी नहीं है। ठीक है, नो लास्ट वर्ड इज फ़ा। फ़ा को हमने नरमी से पढ़ना है। ठीक है, फ़ा। और फ़ा को भी लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट वर्ड सौद, सीन, तो, शीन, आइन, ज़ाद, गैन, ज़ा, ज़ो, फ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी हमने मुफरिद हरूफ बिला तरतीब कैसे पढ़नी है। अब आप लोगों ने ये 29 पेज बहुत अच्छे से लर्न करना है। ओके, आप लोगों से मैंने सुनना है, सब ने बहुत अच्छा से सुनाना है। नाउ ओपन फोनिक पेज, जल्दी से मखारिज वाला पेज ओपन कर लें, हमने अब मखारिज लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट अलिफ से लेके ज़ाल तक मखारिज याद किए थे। आप लोगों ने जो पेपर्स दिए हैं, पेपर्स में आप लोगों ने सुनाए हैं ना अलिफ से ज़ाल तक मखारिज। तो एक दफ़ा हम पहले अलिफ से ज़ाल तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमने आज नेक्स्ट वर्ड याद करना है रॉ। रॉ का मखरज। ठीक है, अलिफ ता ज़ाल हम पहले एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। अलिफ मुँह का खाली हिस्सा, बा दोनों होंठों का गीला हिस्सा,
ता ज़ुबान की नोक सामने वाले दो दांतों का रफ हिस्सा, ता ज़ुबान की नोक सामने वाले दो दांतों का किनारा, जीम ज़ुबान और तालू का दरमियानी हिस्सा, हा हलक का दरमियानी हिस्सा, खा हलक का शुरू वाला हिस्सा, दाल ज़ुबान की नोक सामने वाले दो दांतों का रफ हिस्सा, दाल ज़ुबान की नोक सामने वाले दो दांतों का किनारा। अब हमने ये जो मखारिज याद किए हैं ये सिर्फ हमने याद ही नहीं करने, हमने जब वर्ड्स पढ़ने हैं ना मुफरद हरूफ बिला तरतीब, जब हम पढ़ेंगे मुफरद हरूफ पढ़ेंगे तो हमने ये मखारिज वहाँ अप्लाई भी करने हैं। हमने इन्हीं मखरज के साथ उस वर्ड को अदा करना है, उस वर्ड की अदायगी हमने इन मखारिज के साथ अदा करनी है, ठीक है। जैसे हा का मखरज है हलक का दरमियानी हिस्सा, तो जब हमने हा पढ़ना है तो हलक के सेंटर से आवाज़ आनी चाहिए, हा हा, ठीक है। हमने अदायगी करते हुए सारे मखारिज को याद जो हमने किए हमने अदायगी करते हुए उनका यूज़ भी करना है, ओके। आज हमने लर्न करना है रॉ का मखरज। रॉ हम कैसे पढ़ते हैं, रॉ को मोटा पढ़ते हैं, रॉ रॉ, और रॉ का मखरज है ज़ुबान के मोटे किनारे चार दांतों के मसूड़े। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगा ये, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से समझ के पढ़ेंगे, मैम की बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। रॉ के साथ जो पिक्चर बनी हुई है इसमें 4 टीथ्स हैं ना, एरो लगे हुए हैं, 4 टीथ्स पे एरो लगे हुए हैं, ये वाले 4 टीथ्स हमारे। इन 4 टीथ हमने अपनी ज़ुबान के मोटे किनारे, अब ज़ुबान के मोटे किनारे कौन से होते हैं, जो हमारी ज़ुबान की साइड्स होती हैं ना, फ्रंट पे बिल्कुल ज़ुबान, हमने ज़ुबान की नोक पढ़ी है ना, बिल्कुल कॉर्नर जो हमारी ज़ुबान का होता है उस कॉर्नर के बिल्कुल राइट और लेफ़्ट साइड, उस कॉर्नर का बिल्कुल राइट और लेफ़्ट साइड हमारे हैं मोटे किनारे। हमने जब रॉ पढ़ना है तो हमने वो अपने जो जहाँ ये एरो लगे हुए ना 4 टीथ, सामने वाले 4 टीथ, उनके मसूड़े होते हैं, गम्स, जो जहाँ से टीथ्स निकलते हैं ना, पिंक कलर के होते हैं मसूड़े, वहाँ टच करनी है हमने। ज़ुबान के मोटे किनारे कहाँ टच करनी है, जो हमारे सामने फ्रंट पे 4 टीथ हैं उनके गम्स को। गम्स कौन से होते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ से टीथ निकलते हैं। मम्मा से पूछिए, मम्मा आपको बताएंगी, आपको फिंगर रख के बताएंगी गम्स क्या होते हैं, मसूड़े। हमने अपनी ज़ुबान के मोटे किनारे जो कॉर्नर की लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट और राइट साइड, वो हमारे ज़ुबान के मोटे किनारे हमने कहाँ टच करने हैं, बिल्कुल फ्रंट वाले जो 4 टीथ्स हैं उनके मसूड़ों पे, ठीक है। अब सब स्टूडेंट्स एक दफ़ा रॉ पढ़ें। रॉ देखें, जब हम रॉ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़ुबान जो है वो सामने वाले 4 टीथ्स के गम्स को टच करती है। रॉ बहुत इजी मखरज है, आप लोग ध्यान से अगर याद करोगे ना, 4 to 5 टाइम रिवाइज़ करोगे, बार बार इसको लर्न करोगे, आपको बहुत जल्दी लर्न हो, ठीक है। आप लोगों ने बस ध्यान से याद करना है। क्या मखरज है रॉ का, ज़ुबान के मोटे किनारे 4 दांतों के मसूड़े, ज़ुबान के मोटे किनारे सामने के 4 दांतों के मसूड़े। जिसको सामने के ज़्यादा लंबा लग रहा है वो सिर्फ इतना वर्ड, इतनी सी लाइन याद कर ले, ज़ुबान के मोटे किनारे 4 दांतों के मसूड़े। क्या मखरज है रॉ का, ज़ुबान के मोटे किनारे 4 दांतों के मसूड़े। रॉ रॉ ज़ुबान के मोटे किनारे 4 दांतों के मसूड़े। आई होप आप लोगों को अब याद हो जाएगा, बहुत इजी है, आप लोगों ने बस ध्यान से पढ़ना है। आप लोग अगर ध्यान से दिल लगा के याद करोगे ना तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपके अलिफ से रॉ तक सारे मखारिज हो गए। आप लोगों ने अलिफ से रॉ तक, अलिफ से ज़ाल तक तो आप लोगों को याद है। आपने जो न्यू वर्ड याद करना है रॉ का मखरज, ठीक है। अलिफ से रॉ तक सारे मखारिज हो गए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये लर्न करने हैं। जब स्कूल आने आपको ये वाले सारे मखारिज याद होने चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 3 to 32। पेज नंबर 32 पे आज हमने लर्न करनी है 2 दुआएं, दुआ बिफोर स्लीपिंग एंड दुआ ऑफ वेकिंग अप। दुआ बिफोर स्लीपिंग सोने की दुआ, यानी सोने से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं। दुआ ऑफ वेकिंग अप जागने के बाद की दुआ, जो हम जब सुबह उठते हैं तब हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। दुआ बिफोर स्लीपिंग एंड दुआ ऑफ वेकिंग अप। दुआ बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हमें क्यों दुआ पढ़ के सोना चाहिए। देखें, जैसे हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नेम लेते हैं ना, तो हमने सोने से पहले भी अल्लाह ताला को याद करके सोना है। वो क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि रात को अगर हम सोए हुए अक्सर हम डर जाते हैं ना, हमें कोई ऐसा ड्रीम आता है जिससे हम डर जाते हैं। हमारे ड्रीम में वो कौन हमें डराता है, शैतान। क्यों डराता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला को
अल्लाह ताला को याद करके नहीं सोए होते, हमने आयतल कुर्सी पढ़नी है और ये दुआ पढ़नी है, ताकि, और आपको पता है जब हम ये दुआ पढ़ते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एंजल्स को भेजते हैं, फ़रिश्तों को भेजते हैं, और वो फ़रिश्ते हमारे चारों साइड पे खड़े हो जाते हैं, 4 साइड्स पे हमारे खड़े हो जाते हैं, और वो सारी रात हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सारी रात हमारी हिफाजत करते हैं। क्यों? अगर हम ये दुआ और आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे, तभी हम अगर ये दुआ पढ़ के सोएंगे तो हमें अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करेगा और हमें शैतान बिल्कुल भी नहीं डराएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दुआ याद करनी है, सिर्फ याद नहीं करनी, आप लोगों ने ये दुआ डेली सोने से पहले पढ़ के फिर सोना है। ठीक है, क्या दुआ है? दुआ बिफोर स्लीपिंग, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। किसी ने भी इसमी का नहीं पढ़ना। ठीक है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बहुत छोटी सी दुआ है आप, और बहुत इजी है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी, और फिर आप लोगों ने सोने से पहले ये दुआ पढ़ के सोनी है। ठीक है, नेक्स्ट दुआ है दुआ ऑफ वेकिंग अप, यानी जागने की दुआ। अब जब हम सुबह जागेंगे, सुबह उठेंगे, तो अल्लाह ताला ने, देखिए, हम अगर रात को ये दुआ पढ़ के सोएंगे, अल्लाह ताला एंजल्स भेजेंगे हमारे लिए जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो सुबह उठ के हमने अल्लाह ताला को थैंक यू कहना है ना, अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नींद दी, हम सोए रहे, हमें डर भी नहीं लगा, और अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल सही से उठा लिया। ठीक है, हम सुबह बहुत अच्छे से जाग गए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम सोते हैं ठीक, लेकिन हम सुबह उठते हैं तो हम बीमार हुए हुए होते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर हम बिल्कुल ठीक ठाक उठते हैं, बिल्कुल सही से उठते हैं, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी उठते हैं, तो हमने अल्लाह ताला को थैंक यू भी तो करना है ना। तो अल्लाह ताला का थैंक यू हमने कैसे करना है? दुआ पढ़ के। कौन सी दुआ पढ़नी है? दुआ ऑफ वेकिंग अप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। किसी ने भी माँ अमाताना नहीं पढ़ना, बारदमा अमातना। ठीक है, और व इलैहिन नुशूर, नशूर कुछ बेबीज़ पढ़ते हैं नशूर, नशूर नहीं पढ़ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, नुशूर। अगेन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब ये दोनों दुआएं आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करनी है, सोने से पहले, जागने के बाद की दुआ और करनी है। ठीक है, रात को सोने से पहले भी पढ़नी है, और सुबह उठ के अल्लाह ताला को थैंक यू भी करना है, दुआ ऑफ वेकिंग अप पढ़नी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दुआएं याद होंगी, जब आप स्कूल आओगे तो आपसे सुनी जाएंगी, आप लोग बहुत अच्छे से सुनाना है। ठीक है, तो ये आपका था वीक 8 का सिलेबस, आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुफरद हरूफ बिला तरतीब सारे याद करने आप लोगों ने, रॉ का मखरज बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। और दुआ बिफोर स्लीपिंग एंड वेकिंग अप याद करनी है, और आप लोगों ने ये पढ़ा भी करनी है डेली। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।